जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माता रानी की सवारी आने से पहले क्या संकेत आपको प्राप्त होते हैं? ऐसे कौन से संकेत है जिससे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि माता रानी की सवारी आपके शरीर पर आएगी? आदि शक्ति माँ भवानी अंबिके, जो आप जिस जगदम्बा का की पूजा आप अपने घर में करते हो, उनकी ऊर्जा वहां जो है उत्पन्न होती है। क्योंकि आप अपने घर में कर रहे हो, अपने मन में कर रहे हो, जिस भी आप जहां भी बैठकर जगदम्बा का नाम लोगे वहां पर ऊर्जा उत्पन्न होगी। प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि साक्षात जगत जननी की कृपा से ही ये संसार जो है पल रहा है। जो माताएं बहनें या भाई अपने घर में माँ के स्वरूप के आगे अगर प्रतिदिन पूजा करते हैं तो वो समझ लेना आपके शरीर पर दिव्य कृपा होगी। लेकिन दिव्य कृपा आने से पहले व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं। उन महत्वपूर्ण संकेतों से अगर वो व्यक्ति समझ आता है तो बहुत ठीक है, नहीं समझता तो ये उसकी कमजोरी होती है, उसकी कुबुद्धि होती है कि वो इन संकेतों को समझ पा रहा है या नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी सही रूप से समझकर कार्य कर सके। देखो, कोई भी देविक शक्ति या कोई भी देवता की सवारी जब हमारे शरीर पर आती है तो हमारा शरीर तो वैसे तो अनमोल है, और अनमोल शरीर में ही माँ की कृपा आती है। ये शरीर भी तो माँ का ही है, माँ के गर्भ से ही उत्पन्न होता है। तो एक बात है, तो माँ की कृपा तो गर्भ से ही उत्पन्न हो जाती है। लेकिन कई बार कई भक्त जो है उस कृपा को एक्टिवेट कर लेते हैं और कई लोग जो है एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। पूजा पाठ करने से ऊर्जा बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऊर्जा शरीर में किस हिस्से में स्टोर होती है ये भी भक्तों को नहीं पता है। तो सबसे पहली बात, जो व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है, सवारी आने से पहले कुछ संकेत ये है कि शरीर के ऊपर जो है प्रभाव उत्पन्न होगा। प्रभाव कैसा? जैसे आपके ऊपर सवारी आ रही है, आप माँ का कोई पाठ कर रहे हो, दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, या कोई भी या दुर्गा सप्तशती, चंडी चरित्र, या कोई भी माँ का कोई भी पाठ कर रहे हो आप, तो शरीर आपका आगे पीछे ऐसे हिलने लग जाएगा। ऊर्जा ऐसे ऐसे आपके शरीर पर आने लग जाएगी। शरीर के किसी भी हिस्से में अंग फड़कने लग जाएगा, जैसे कि हाथ ऐसे, और शरीर में एक तरंग सी महसूस होगी। आपको एक ऊर्जा का संकेत महसूस होगा कि शरीर पर कोई ऊर्जा आ रही है, और मानो अलग सी रूहें खड़ी होने लग जाएंगी शरीर से रूहें खड़ी होने लग जाएंगी, और आप उन रूहों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। जब ये रूहें, खासकर जब कंट्रोल में नहीं आती, जब आप ऊर्जा का स्रोतम ज्यादा हो जाता है, आपके इर्द गिर्द वाले व्यक्ति जब जय माता दी जय माता दी जय माता दी सारे बोल, तब आपके शरीर में एक तरंग उत्पन्न होती है एकदम तेजी से, वो आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अब कई लोग उस चीज को प्रेत समझ लेते हैं। नहीं, हर चीज प्रेत नहीं होती और हर चीज सवारी भी नहीं होती है, ये भी बात याद रख लेना। इसमें संकेत होते हैं, शरीर पर ऊर्जा आती है, जय माता दी जय माता दी जय माता दी। सवारी आकर किसी का नुकसान करने के लिए नहीं आती है, आपकी भक्ति से प्रसन्न होने के बाद आपके शरीर पर एक ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा को ही सवारी कहते हैं। कई लोगों के, जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसे जगहों पर इन्हें खेल भी बोल देते हैं। तो ये जो खेल आती है ये कोई नॉर्मल नहीं है, स्वयं आपके शरीर में माँ की भक्ति का प्रतीक है। इसे आप रोक भी सकते हो, जैसे कई भाइयों और माता और बहनों को खेल नहीं चाहिए होती है, तो उसे आप रोक सकते हो। आप भगवती के चरणों में नतमस्तक प्रणाम कर कहिए कि माँ, मुझे आपकी सवारी के रूप में नहीं चाहिए, मैं आपकी भक्ति करना चाहती हूँ नॉर्मल रूप से। आप सवारी, मैं आपकी शरीर पर सवारी नहीं लेना चाहती। तो आप माँ से अगर प्रार्थना करती हो तो आपको सवारी आना बंद हो जाएगी, फिर सवारी नहीं आएगी। अगर कोई प्रेत होगा तो वो रुकेगा नहीं, ये बात याद सुन लेना। लेकिन माँ से अगर आपने सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो आपके शरीर पर सवारी आना कम हो जाएगा, धीरे धीरे बिल्कुल घट जाएगा। लेकिन अनुभव भी कम होंगे। जब सवारी आती है तो अनुभव बढ़ जाते हैं, जब सवारी घटती है तो अनुभव भी घट जाते हैं। आप पूजा पाठ करोगी, ऊर्जा के स्रोतम होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे सवारी आपके शरीर पर आ रही है, ज्योति में फूल बनना, अभी किसी कहना नहीं चाहिए, अपने अनुभव किसी को बताने नहीं चाहिए। अभी नवरात्रि के अंदर जो है 9 के 9 दिन जो है फूल बने रहे, गाय का देसी घी से जो जल रही, और फूल बन रहे हैं लगातार, और उन फूलों को मैंने इकट्ठा भी किया अपने, और ये फूल बन रहा है। तो ये मत सोचना कि नॉर्मल बात है, माँ की कृपा के संकेत होते हैं।
सवारी आने से पहले शरीर के अंदर तरंगे बहुत प्रकार की वाइब्स महसूस होती है। वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, शरीर पर जोश उत्पन्न होता है, एनर्जी महसूस होती है कि कोई एनर्जी महसूस हो रही है आपको शरीर पे। आपको लग रहा है कि आपके शरीर आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। आपको लगेगा कि हाँ भी मेरे शरीर के ऊपर जो है एकदम कृपा आ रही है, और मुख से निकलेगा जय माता की, जय माता की, जय माता की, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अंदर से माता 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 निकलता है। माँ के प्रति आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, माँ के प्रति प्रेम उभर कर आता है, जिह्वा अपने आप बोलने को तैयार हो जाती है। अब कई लोगों को तो ये लगता है कि ढोंग है, जगरातों में जहाँ कोई सिर घुमा रहा है, हर कोई सिर घुमा रहा है, कोई जरूरी नहीं कि सबके ऊपर सवारी है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप सवारी नहीं लेना चाहते तो माँ से प्रार्थना कीजिए, आपकी सवारी आना बंद होने लग जाएगी। और अगर आपको माँ ने चुना है तो किसी उद्देश्य के लिए ही चुना होगा। वैसे तो ये सवारी आ नहीं रही है कहीं, क्योंकि स्वयं अगर हम भगवती की पूजा कर रहे हैं तो यह इसमें हमारी इच्छा तो सम्मिलित नहीं है, इसमें तो उसी की इच्छा है। अगर हम उसके नाम की आराधना कर रहे हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, और हमारे मन में उनके प्रति विचार जो है हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो ये समझ लेना ये उस एनर्जी की कृपा है, तभी जाकर ये कार्य हो रहा है। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि दिव्य शक्ति भी हमें स्वयं चुनती है, दिव्य शक्ति स्वयं हमें चुनती है, तब जाकर कार्य बनते हैं। आपके मेरे करने से कुछ नहीं होता, शक्ति स्वयं हमारे ऊपर कृपा बरसाती है, लेकिन हम उस कृपा को देख नहीं पाते हैं। कृपा को देखने के लिए वैसा बनना भी पड़ता है, वैसे कार्य करने भी पड़ते हैं। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपके ऊपर कोई सवारी आ रही है तो आप ज्यादा जगह शेयर मत करो, मां से प्रार्थना करो कि मातेश्वरी मेरी इस सवारी को किसी एक मंत्र के द्वारा जो है बंधन कर दिया जाए। ये गुरु के माध्यम से भी होता है, जिनका गुरु नहीं होता तो स्वयं माँ से भी कहकर आप इस कार्य को कर सकते हो। माँ से भी प्रार्थना कर इस कार्य को कर सकते हो कि हे मातेश्वरी मेरी सवारी जो है वह बंधन में रहे, कि हाँ भी जब मैं मंत्र पढ़ूं तभी वो मेरे शरीर पर आए। इस प्रकार से भी हो जाता है अगर आपको सही तरीके से कार्रवाई हो। अगर आपका कोई गुरु नहीं है और कौन सा मंत्र से सवारी को आप जो है मंत्र के द्वारा बुला सकते हो, अगर उस पर एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखना जय माता की। और गुरुजी हम उस पर चाहते हैं कि किस मंत्र से माँ की सवारी को बुलाया जाए और किस मंत्र से माँ की सवारी को स्थान दिया जाए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने तक मत रखना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी देखने के बाद जो है इस वीडियो के अंदर समझे, और उसके बाद वो ये ना सोचे कि मेरे शरीर पर ये क्या हो रहा है। कई के पति को पता नहीं होता तो वो कहता है तो ढोंग करती रहती है, तो ढोंग करती रहती है। कई बार वाकई में उनके शरीर पे ऊर्जा होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति बोलकर अपने आप को मलिनता कर रहा है, अपने आप को दोष लुभा रहा है। तो ये अगर वीडियो शेयर करते हो तो क्या पता उसके सामने आ जाए स्वयं माँ की कृपा से। ये आप सोचो कि कितना अच्छा कार्य होगा। कहीं माताएं बहनों के साथ भी अत्याचार होता है, कहीं भाइयों के साथ भी अत्याचार होता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।